हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। देखिए इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे HCF और LCM के बारे में, एकदम बेसिक से शुरुआत करके हम लोग पढ़ेंगे लोग। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये बिहार इंटर लेवल भर्ती के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं LCM से। क्या फाइंड आउट करेंगे जी हम लोग? तो LCM फाइंड आउट करेंगे। देखिए LCM हो या HCF हो, कम से कम 2 नंबर्स का फाइंड आउट किया जाता है। अब देखिए सबसे पहला ट्रिक, अगर आपसे कहा जाए कि 8 का LCM क्या होगा, तो ध्यान रहे ये बात, एक जैसा नंबर, ठीक है, 2 बार आया हो या 50 बार आया हो, उसका LCM क्या होगा? तो वही नंबर होगा। मतलब ये भी हुआ कि अगर आपसे ये पूछा जा रहा है कि x का LCM क्या होगा, तो आप डायरेक्टली बोल दीजिए क्या कि x होगा। ठीक है, अब देखिए अगर ये भी पूछा जाए कि 12 और 12 का LCM क्या होगा, इसका LCM, तो कहेंगे 12 होगा। यानी एक जैसा नंबर 2 बार आया हो, 3 बार आया हो या 50 बार आया हो, उसका LCM क्या होगा? तो वही होगा, वही नंबर हो जाएगा। जैसे 4th नंबर क्वेश्चन एक और देखिए, 0.2, 0.2, इसका LCM पूछा जाए कि क्या होगा, LCM क्या होगा, तो कहेंगे 0.2 ही होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ये भी पूछा जाता आपसे कि 3/2 और 3/2, इसका LCM क्या होगा, तो कहेंगे इसका भी LCM क्या हो जाएगा जी? तो 3/2। यानी कि फर्स्ट कंडीशन में हम लोग ये बात सीखे कि एक जैसा नंबर 2 बार आया हो, 3 बार आया हो या 50 बार आए, उसका LCM वही होगा। अब देखिए इसके आगे हम लोग एक और मेथड्स पढ़ेंगे लोग, एक और अलग क्वेश्चंस करेंगे लोग। जैसे मान लीजिए कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 4 और 8 का LCM क्या होगा, यानी कि एक नंबर छोटा हो गया, एक नंबर बड़ा हो गया। अगर 2 नंबर्स ऐसा आ रहा है कि एक छोटा है एक बड़ा है, तो आपको क्या करना है कि अगर स्मॉलर नंबर के टेबल में ग्रेटर नंबर आ जाए, तो कहेंगे ग्रेटर नंबर LCM होगा। ध्यान रहे ये बात कि जब भी 2 नंबर अलग अलग आ रहा है, तो जो बड़ा नंबर होगा तो LCM या तो उस बड़े नंबर के बराबर होगा, नहीं तो उससे भी बड़ा आएगा आंसर LCM के तौर पे। LCM कभी भी बड़े नंबर के बराबर या बड़े नंबर से भी और बड़ा होता है। तो ये देखिए 4 के टेबल में देख रहे हैं कि 8 आ जाएगा, तो कहेंगे यहाँ पे LCM क्या होगा? 8 होगा। सेकंड क्वेश्चन एक और देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 8 है, 24 हो गया और 48 हो गया। पूछा जाए कि इसका LCM क्या होगा इन तीनों नंबर्स का, तो देख रहे हैं कि सबसे बड़ा कौन है? यहाँ पे 48 है। तो देखिए 8 के टेबल में भी 48 आ जाएगा और 24 के भी टेबल में 48 आ जाएगा। इसलिए इस तीनों का जो LCM होगा क्या होगा? 48 होगा। अगर ऐसा भी क्वेश्चन मिल जाए आपको कि एक छोटा और एक बड़ा नंबर हो, लेकिन स्मॉलर नंबर के टेबल में ग्रेटर नंबर नहीं आ रहा हो, उसका LCM हम लोग कैसे बताएंगे? देखिए 8 के टेबल में 12 नहीं आएगा, तो आपको ऐसे नंबर को ढूंढना है जिसके टेबल में ये दोनों आ जाए। तो देखिए ये दोनों नंबर 2 के टेबल में भी आ जाएगा और 4 के भी टेबल में आ जाएगा। तो जो सबसे बड़ा नंबर आ रहा होगा जिसके टेबल में ये दोनों नंबर आ जाए, जैसे 2 में भी आ रहा है और 4 में भी आ रहा है, तो 4 से क्या करेंगे? 4 बड़ा नंबर हो रहा है, 4 से बड़ा कोई नंबर नहीं है जो जिसके टेबल में ये दोनों आ जाए। तो 4 से क्या करेंगे हम लोग? दोनों में से किसी एक को डिवाइड कर देंगे 4 से। तो 4 से आप या तो इसको कर दीजिए डिवाइड, नहीं तो इसको कर दीजिए। अगर मैं 4 से इसको डिवाइड करूंगा तो कितना टाइम में ये कट जाएगा? 2 टाइम्स में। अब पूछा जाए कि LCM क्या होगा 8 और 12 का, तो बस इन दोनों का प्रोडक्ट बोल दीजिए, कितना आएगा जी? तो 24 आएगा। बात आ रही है समझ में? इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 4 अगर आपसे ये पूछा जा रहा है कि 8 और यहाँ पे 36 और यहाँ पे आ गया 48, इन तीनों नंबर्स का LCM क्या होगा? ठीक है, अब देख रहे हैं हम लोग ये बात कि इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है वो है 48। अब आप देखिए जो भी स्मॉलर नंबर इसमें है, ठीक है, स्मॉलर नंबर के टेबल में कौन सा, किस स्मॉलर नंबर के टेबल में इसमें से ग्रेटर नंबर आ जा रहा है? तो देखिए 8 के टेबल में 48 आ जाएगा, तो आपको 8 के लिए LCM फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए क्या 36 के टेबल में 48 आएगा? तो नहीं आएगा। तो अब आपको क्या करना है कि 36 और 48 का बस LCM निकाल दीजिए, फाइनली आपको तीनों नंबर का LCM मिल जाएगा। तो देखिए 36 के टेबल में 48 नहीं आ रहा है, तो आप एक ऐसे नंबर को ढूंढिए जिसके टेबल में ये दोनों आ जाए। देखिए दोनों, ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है, और साथ ही साथ ये दोनों 12 से भी डिवाइड हो रहा है और 6 से भी डिवाइड हो रहा है। तो 12 सबसे बड़ा नंबर हो रहा है जिससे कि ये दोनों डिवाइड हो रहा है। 12 से कोई भी बड़ा नंबर नहीं है जिससे कि ये दोनों नंबर डिवाइड हो जाए।
तो आपको क्या करना है, 12 से इन दोनों में से किसी एक को कट कर देना है। तो चलिए मैं 12 से इसको कट कर दे रहा हूँ, कितना टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, तो 3 टाइम्स में। अब क्या करेंगे, तो 3 से इस 48 में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 से अगर 48 में आप मल्टीप्लाई करिएगा तो आंसर आएगा कितना, 144। और ये 144, 8, 36 और 48 इन तीनों नंबर्स का एलसीएम होगा। बात आ रही है समझ में। अगर ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता, जैसे ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 16, 24, 36 और 72 इस चारों नंबर का आप एलसीएम बताइए कि कितना होगा। अब देखिए हम लोग ये बात देख रहे हैं यहाँ पर कि 24 के टेबल में ये 72 आ जाएगा, ठीक है। क्या 16 के टेबल में इसमें से और कोई आ रहा है जी नंबर, तो नहीं आ रहा है। और 36 के लिए भी देख लीजिए, 36 क्या, 36 के टेबल में, हाँ 36 के टेबल में ये 72 आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि 24 के लिए आपको एलसीएम फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है और 36 के लिए भी एलसीएम फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। अगर हम लोग एलसीएम 16 और 72 के लिए फाइंड आउट कर लें तो वही एलसीएम इन चारों नंबर्स के लिए होगा। तो अब आपको ये सोचना है, देखिए 16 के टेबल में 72 नहीं आ रहा है, तो एक ऐसे नंबर को ढूंढिए जिसके टेबल में ये दोनों आ जाए। देखिए दोनों 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा और साथ ही साथ 8 से भी डिवाइड होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 8 से किसी एक को डिवाइड कर देंगे। अगर 8 से इसको डिवाइड कर दिया जाएगा कितना टाइम्स में, तो 2 टाइम्स में डिवाइड होगा। अब क्या करेंगे, इस 2 से इस 72 में मल्टीप्लाई करा देंगे, कितना आएगा 144 और यही क्या होगा, तो राइट आंसर होगा। बात आ रही है समझ में। अगर मैं एचसीएफ की बात करूं, एचसीएफ में अगर पहला क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछा जाए कि 8 और 8 का एचसीएफ कितना होगा, तो कहेंगे हम लोग ये बात कि अगर एक जैसा नंबर है तो एक जैसे नंबर का एलसीएम भी वही नंबर होगा और एक जैसे नंबर का एचसीएफ भी वही होगा, अगर सेम सेम है तो। जैसे आपसे ये पूछा जाए 20 का एचसीएफ कितना होगा, तो कहेंगे 20 होगा। लेकिन अगर इसमें छोटा बड़ा नंबर आ जाए, जैसे मान लीजिए कि अगर आपसे पूछा जा रहा है कि 4 और 8 का एचसीएफ क्या होगा, 4 और 8 का एचसीएफ क्या होगा, तो देख रहे हैं कि इसमें एक छोटा नंबर आया, एक बड़ा नंबर। अब यहाँ पे आप क्या देखिए कि जो स्मॉलर नंबर है, क्या स्मॉलर नंबर के टेबल में ग्रेटर नंबर आ जा रहा है, तो देखिए 4 का टेबल पढ़ेंगे तो 8 आ जाएगा। तो इस कंडीशन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, तो एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो एचसीएफ जब फाइंड आउट करना होगा, अगर स्मॉलर नंबर के टेबल में ग्रेटर नंबर आ जाएगा तो स्मॉलर नंबर हमारा क्या कहलाएगा, तो एचसीएफ कहलाएगा। और उसमें क्या था जी, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो जो ग्रेटर नंबर होगा वो कहलाएगा एलसीएम। जैसे 4 8 का एलसीएम पूछा जाता है यहाँ पे कि एलसीएम क्या होगा, तो इससे ये डिवाइड हो रहा है तो कहेंगे 8 इसका एलसीएम होगा। एक और क्वेश्चन देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 3, जैसे ये देखिए 8 और 12 इन दोनों का अगर आपसे पूछा जाए कि एचसीएफ कितना होगा, तो देखिए 8 के टेबल में तो 12 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब क्या करना है, एक ऐसे नंबर को ढूंढिए जिसके टेबल में ये दोनों आ जाए। देखिए ये दोनों नंबर्स 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 4 से भी डिवाइड हो रहा है। क्या 4 से भी कोई बड़ा नंबर है जिसके टेबल में ये दोनों आ जाए, तो 4 से कोई बड़ा नंबर नहीं है जिसके टेबल में दोनों आ जाए। तो देखिए 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, तो इन दोनों का एचसीएफ कहेंगे 4, यानी कि जो सबसे बड़ा नंबर आएगा इन दोनों को डिवाइड करने वाला वही नंबर क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। बात आ रही है समझ में। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, अगर आपसे पूछा जाए कि 9 और 16 का एचसीएफ क्या होगा, तो देखिए 9 के टेबल में तो 16 आता नहीं है। क्या और कोई नंबर है जिसके टेबल में ये दोनों आ जाए, ठीक है। तो देख रहे हैं कि कोई भी ऐसा नंबर हमें नहीं मिल रहा है। जैसे 3 से ये कट रहा है तो ये नहीं कटेगा, 4 से ये कटेगा तो 4 से ये नहीं कट रहा है, 2 से दोनों में से कोई नहीं कट रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में इसका एचसीएफ हम लोग क्या लिखेंगे, तो 1 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि 1 से दोनों डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एचसीएफ कितना होगा, तो 1 होगा। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर 2 नंबर का एचसीएफ 1 आ रहा है तो वो नंबर्स क्या कहलाता है जी, तो को प्राइम नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है, को प्राइम नंबर्स। बात आ रही है समझ में। इस वीडियो में इतना ही। ये बेसिक